राम राम। ये बात कुछ समय पुरानी है। मेरा बेटा तकरीबन 9 साल का होगा उस समय। हमें सड़क पर, अंदाजे से बता रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार रुपये गिरे हुए दिखाई दिए। मेरे बेटे को पहले दिखाई दिए। वह मेरे कान में बोला, पापा वहाँ पर पैसे गिरे हैं, मैं उठा लूँ? मैंने कहा नहीं, रुक जाओ। हम एक साइड पे खड़े हो गए, कोई प्रश्न उत्तर नहीं किया, उस घटनाक्रम को देख रहे थे। व्यक्ति आ रहे थे, जा रहे थे, किसी का भी उस पैसे पर ध्यान नहीं बढ़ रहा था। फिर एक व्यक्ति आता है, उस पैसे को उठाता है, उसकी नज़र पड़ती है और बड़े चोर नज़रों से इधर उधर देखता है। मतलब अगर आपने जीवन में कभी ज़मीन पर गिरा हुआ पैसा उठाया हो या छुपाया हो तो आपको मालूम होगा कि इंसान में वो पैसा देखकर कैसे गिरगिट की तरह तब्दीलियां आती हैं। दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो अपने आप को उसने बड़ा चुस्त चालाक साबित किया। वो पैसा उठाया, जेब में डाला और चला गया। मेरे बेटे के मन में उत्सुकता थी कि आपने मुझे वो पैसे उठाने क्यों नहीं दिए। बाल बुद्धि, 9 साल उम्र, क्या मालूम क्या अच्छा क्या बुरा। जो संस्कार, जो बातें हम सिखाएंगे वही सीखेगा ना। तो मैं और मेरा बेटा बैठे। मैंने कहा, देख, मेरे को जो शिक्षा मिली है ना मेरे गुरु से, मैं तुझे वही दे रहा हूँ। तो पहले मैं ये श्लोक बोलूँगा, मेरे मन में आ गया, अब गुरु का नाम आया तो, प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊँ गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। तो मेरे गुरुवर ने मुझे एक बार बोला था कि सड़क पर ना गिरा हुआ पैसा कभी भी नहीं उठाना चाहिए, सड़क पर गिरा हुआ गोल्ड कभी नहीं उठाना चाहिए। तो मेरे लिए ये बात नई थी, क्योंकि आज तक ऐसे तो किसी व्यक्ति ने हमें बोला ही नहीं है ना कि नहीं उठाना चाहिए। ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला था। हम भी लपक के उठाते थे। मेरे को मालूम है, मैंने भी उठाए हैं। मुझे कभी 10 का नोट, 50 का नोट, एक बार मुझे याद है 1700-1800 रुपये मुझे सड़क पर गिरे हुए मिले थे। ज्ञान नहीं था, उठा लिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। तो गुरुवर कहते हैं कि देख, जब वह पैसा किसी का गिरा है तो एक बात तो निश्चित है कि उस व्यक्ति पर कोई ना कोई मुसीबत आई है। अगर मुसीबत ना आई होती तो उसका पैसा कभी गुम होता या गिरता, है ना। पहली बात तो ये है कि ये बात कन्फर्म है कि वह व्यक्ति मुसीबत में है। अब उस ज़रूरतमंद व्यक्ति का पैसा सड़क पर गिर गया, वो पागलों की तरह वो पैसा ढूंढेगा जब उसे मालूम पड़ेगा। उसके हो सकता है किसी बीमारी के इलाज में, बेटी की शादी में, कर्जा उतारने के लिए, पता नहीं, या घर में राशन डालने के लिए उसके महीने की तनख्वाह हो। तो पता नहीं वह किस किस मतलब के भावना के साथ, मतलब वो भटकेगा, है ना। भटकेगा कि वो पैसा ढूंढने के लिए भटकेगा, ठीक है ना। तो वह पैसा ढूंढते हुए जब उसको नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि उस पैसे पर उसका फ़ोन नंबर तो लिखा नहीं है कि वह उसको ढूंढ लेगा फ़ोन नंबर डायल करके, तो उसके मन से कहीं ना कहीं एक तड़प, एक बद्दुआएं निकलेंगी कि पता नहीं कहाँ पर वो मेरा पैसा चला गया। दूसरा, उस व्यक्ति के लिए भी शायद वो बुरा भला बोल दे जिसने वो पैसा उठा के खर्च किया हो। और सबसे बड़ी बात है, वो पैसा मुसीबत वाला। ऐसे ही अगर किसी का गहना भी गिरा हुआ है ना, वो भी उसके ऊपर मुसीबत ही आने वाली है तभी गिरा है। तो ऐसा पैसा नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं उठाते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि वह चीज़ उठाकर आप किसी दुकानदार या आस पड़ोस में रख दें कि भैया कोई ढूंढता हुआ आए तो ले जाए। तो गुरुजी बोले, देखो भाई, हमें इस चीज़ में भी दखल नहीं देना चाहिए। पता नहीं क्या कहानी चल रही है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर है, आप उसे बोल सकते हैं, भैया ये देख लो ज़रा, लेकिन उसमें आपकी फिर भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपकी वजह से वो मूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर ठीक है, अगर किसी को ठीक लगे तो वो कर सकता है कि उस पैसे को उठाकर आप किसी दुकानदार को या आमने सामने पकड़ा दें, कोई ढूंढता हुआ आया तो ठीक है, नहीं तो भैया फिर जैसा ठीक लगे, मंदिर में देना मंदिर में दे दो, गरीब को दान करना कर दो। तो यहाँ पर फिर भी एक क्रिया तो हो गई। अगर हम इसको बिल्कुल नेचुरली वे से चले ना, तो हमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर किसी का पैसा गिरा है, ठीक है ना,
अगर उसके भाग्य में वह पैसा वापस जाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लगेगा, वो अपने पास लेके बैठ जाएगा। व्यक्ति ढूंढता हुआ बिल्कुल वहाँ पे आके ही रुकेगा जहाँ पर उसका पैसा गिरा है, और उसी व्यक्ति से पूछेगा और वो उसको बता देगा हाँ भाई मेरे पास है, ठीक है ना, या फिर आजू बाजू बता देगा और वो सही जगह पहुँच जाएगा। दूसरी बात, अगर वह पैसा हमने लालचवश उठाकर खर्च कर लिया अपनी एंजॉयमेंट में, तो उसकी मुसीबत हमारे सर आ जाएगी, क्योंकि ये एक कुदरत का नियम है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और तन। बाकी कहावत आप सारी जानते हो। मतलब अगर वो मुसीबत का पैसा हुआ, उसकी हो सकता है बीमारी में आराम आ जाए, लेकिन वो बीमारी आपको चिपट जाएगी। उसकी मुसीबत भगवान किसी तरह से हल कर दे, लेकिन वो मुसीबत आपको चिपट जाएगी। तो मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा जब भी तुम्हें सड़क पर गिरा हुआ पैसा दिखाई दे, गहना दिखाई दे, लालच में नहीं आना, वहाँ से निकल जाओ। तुम उस क्रिया में शामिल ना हो जो ईश्वर कर रहा है, किसी के भले के रूप में ही कर रहा है। लेकिन अगर वह मुसीबत की चीज़ हुई, पैसा या गहना, तो आपकी वजह से आप खुद या परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में आ सकता है। यह सच्ची घटना बताने के पीछे कारण यही था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं। मेरा एक मित्र है, वो जीवन में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था उन दिनों में। उसके साइकिल में से ना एक बैग गिर गया जिसमें तकरीबन 2000 रुपये थे। हम बड़ी मुशक्क़त करते हुए उसको ढूंढने निकले, वहाँ पर पहुँच भी गए। वहाँ पर हमें एक व्यक्ति ने बोला कि वो बैग अभी कोई उठा के निकल गया। तो उस व्यक्ति के ये मन में, मेरे मित्र के मन में बड़ी बद्दुआएं आ गई उसके लिए। उसको गुस्सा आ गया कि यार मैंने ये करना था, वो करना था, व्यक्ति कितना लालची है, वो मेरा बैग उठा के चला गया, उसमें मेरे पैसे थे, मेरा वो काम हो जाता, अब मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। मतलब कितनी बद्दुआएं मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था कि निकल गई उसके मन से। अब जो व्यक्ति लेके गया वो बचेगा? कुदरत तो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करती। तो इसी तरह से जाल बुने होते हैं ग्रहों ने, और हम इसमें फंस जाते हैं। तो लालच पे काबू रहे। सड़क पर गिरा हुआ पैसा, आप चाहे बोलो वो लक्ष्मी है, चाहे बोलो कुछ, कभी नहीं उठाना, क्योंकि वहाँ पर आपकी लालच प्रकट हो जाएगी। उठाकर मंदिर देने में भी आप फंस गए, क्योंकि आपकी वजह से वो क्रिया हुई है। तो यहाँ पर भगवान ने आपके लिए इंसाफ नहीं कर देना कि हाँ भाई तू उठा के मेरे लिए ले आया। तो भगवान ने ही तो वो महिमा रची थी, पता नहीं उसका पैसा कहाँ पे कहाँ पहुँचना था। आप उस क्रिया में शामिल हो गए, अब वो आपके अधिकार में है जब तक आपके हाथ में आपके कर्म से जुड़ गया है। मतलब चाहे आप उसको खर्च देते, चाहे गुल्लक में डाल देते, लेकिन उसका फल तो मिलेगा ही। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपने ग्रंथों में जानने को मिलते हैं। जब किया गया तो भला ही था, लेकिन उसका बुरा फल ईश्वर को भी भुगतना पड़ा। तो ग्रंथ खंगालिए, उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सड़क पे गिरे हुए पैसे को उठाने से, गहने को उठाने से बचें। ये जानकारी आपको मैंने देनी थी, क्योंकि नहीं तो कई मुसीबतों में आप फंस सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ सिर्फ आपको माता रानी की कृपा से ही होगा। जय माता दी।